नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको यूपीपीएससी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए निःशुल्क बैच संचालित कर रहे हैं, जो समान रूप से आपका यूपीपीसीएस 2026 आर 2026, इलाहाबाद हाईकोर्ट 2026 और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2026 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था में छठी क्लास में अनुसूची भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ जो दी हुई हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों कि अनुसूचियाँ कितनी अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में है और उन अनुसूचियों में क्या क्या प्रावधान भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के द्वारा किए गए हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं अनुसूची क्या होती है। ये अनुसूची क्या होती है और इससे संविधान को हमारे लिए हमारे लिए किस प्रकार से बनाया गया है, ताकि आम नागरिकों को क्या फ़ायदा हो सकता है इससे। यानी ये अनुसूचियाँ आपकी आरओ और पीसीएस में यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अनुसूची क्या होती है। तो मूलतः भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो मूलतः भारतीय संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचियों की संख्या टोटल 8 थी। यानी जब संविधान आपका बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे और उसके साथ ही आपकी अनुसूचियों की संख्या 8 थी। और वर्तमान समय में कितनी है। तो वर्तमान समय में संविधान में अनुसूचियों की संख्या टोटल कितनी हो गई है, 12। यानी 4 उसमें और अनुसूचियां बढ़ा दी गई हैं। अब दोस्तों, देख लेते हैं कि अनुसूचियां और उनके विषय क्षेत्र क्या है। यानी अनुसूची में क्या क्या प्रावधान किया गया है और उसके विषय क्षेत्र क्या क्या निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों, पहली अनुसूची की हम बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या है। तो पहली अनुसूची आपकी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र यानी भारत में जितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका, और केंद्र शासित प्रदेशों यानी टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों के बारे में पहली अनुसूची में आपका बताया गया है। अब दूसरी अनुसूची में देख लेते हैं क्या व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट तथा अन्य उच्च अधिकारियों के वेतन यानी प्रेसिडेंट और जो उच्च अधिकारी पदाधिकारी भारतीय संविधान में, जैसे आपका प्रधानमंत्री हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया और बाकी जो महत्वपूर्ण पद होते हैं, सभापति हो गया, उनके वेतन और भत्तों के बारे में आपका द्वितीय अनुसूची में भारतीय संविधान ने प्रोवाइड करवाया। फिर तीसरी अनुसूची देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों, तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप यानी किसको किस प्रकार से शपथ दिलाई जाएगी उसके बारे में आपका तीसरी अनुसूची में भारतीय संविधान ने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ से इन अनुसूचियों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि ये मिलान वाले क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे आपकी आरओ की परीक्षा हो, चाहे आपकी पीसीएस की परीक्षा हो या पीसीएस जे या बाकी अदर जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ये क्वेश्चन मिलान वाले अनुसूचियों से और संबंधित विषय से मिलान करने वाले क्वेश्चन बनाता है आयोग। तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चौथी अनुसूची देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन यानी राज्यसभा में किस राज्य को कितनी राज्यसभा की सीटें अलॉट की गई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो 31 हैं। यानी अलग अलग राज्यों में कितनी सीटें राज्यसभा के लिए आरक्षित की गई हैं उसके बारे में आपका चौथी अनुसूची में बताया गया है। आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं पांचवी अनुसूची में क्या संविधान ने प्रोवाइड किया है। तो पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध किया गया। यानी पांचवी अनुसूची में अगर पूछे तो अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी और एससी के बारे में आपके उनके प्रशासन यानी उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, कंट्रोल यानी नियंत्रण के बारे में, यानी किस प्रकार से उन क्षेत्रों के लिए कानून बनाए जाएंगे उसका प्रावधान आपका पांचवी अनुसूची में किया गया है।
अब देख लेते हैं कि छठी अनुसूची में क्या भारतीय संविधान ने प्रोवाइड किया है। तो छठी अनुसूची में दोस्तों आपका असम हो गया, मेघालय हो गया तथा त्रिपुरा और मिजोरम यानी नॉर्थ ईस्ट के जो ये राज्य हैं, आपके 7 राज्य जो भारत के हैं, उनमें 4 राज्य यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में आपका जो है छठी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जो जनजातियां रहती हैं उनके प्रशासन के संबंध में जो है छठी अनुसूची में व्यवस्था की गई है। अब देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं कि 7वीं अनुसूची में भारतीय संविधान ने क्या व्यवस्था की है। तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों आपका जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। यानी संघ सूची में के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट आते हैं, उनके विषय में कौन कानून बनाएगा, यानी केंद्र सरकार बनाएगी। फिर राज्य सूची यानी भारत में जितने 28 राज्य हैं उनके लिए भी राज्य सूचियाँ बनाई गई हैं, और राज्य सूचियों की संख्या आप जो है आगे आने वाले पॉइंट में हम आपको पढ़ा देंगे कि संघ सूची में कितने विषय हैं और आपका राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में किसके विषय हैं। यानी केंद्र संघ सूची का मतलब ये होता है कि संघ सूची में आपका केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है जो कि पूरे भारत के लिए लागू होगा। वहीं पर राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बनाती है जो कि प्रत्येक राज्य की अपने अपने कानून होते हैं। और समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो है कानून बना सकती हैं अपने राज्य के लिए या उस क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ से अनुसूची 7वीं अनुसूची बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी अनुसूची में राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची का प्रावधान किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि 7वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची में क्या है। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में किया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 यानी 343 में आपका जो है भाषा के से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और 8वीं अनुसूची के तहत भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो आपकी आंसर करेंगे कि 22 भाषाएं जो है संविधान ने जो है हमें 8वीं अनुसूची के तहत प्रोवाइड की है। 9वीं अनुसूची की अब बात कर लेते हैं। तो 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है। यानी 9वीं अनुसूची में क्या किया गया है, जो कुछ अधिनियम है और विनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है आपका किस सूची में, तो आपका 9वीं अनुसूची में। ठीक है, फिर अब 10वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो 10वीं अनुसूची में आपका दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता, यानी कोई भी पार्टी इसे दल बदल लेती है, कोई कैंडिडेट आपका जो है दल बदल लेता है तो उसको जो है अयोग्य घोषित किया जा सकता है। किस अनुसूची के तहत, तो आपका दल परिवर्तन शब्द याद रखना, ये आपका जो है 10वीं अनुसूची के तहत ये टॉपिक आपको लिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। तो 11वीं अनुसूची में आपका पंचायतों से संबंधित, यानी गांव में जो पंचायत के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत हो गया, नगर पंचायत हो गया, ये सब की व्यवस्था, यानी ग्राम पंचायत की त्रिस्तरीय सिद्धांत की व्यवस्था आपकी 11वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई थी, 93 में आपकी जो है जोड़ी गई थी। ठीक है, यानी 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित कानून और विधियों के बारे में व्यवस्था की गई है। अब बात कर लेते हैं कि 12वीं अनुसूची में क्या है। तो 12वीं अनुसूची में जो नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध, यानी 29 टाइप के जो आपके कानून विषय हैं उसके संबंधित जो कानून आपके किस में बनाया गया है, तो नगर पालिकाओं से संबंधित कानून आपका जो है नगर पालिकाओं से संबंधित कानून आपका 12वीं अनुसूची में बनाया गया है। तो यानी देखा जाए तो अनुसूचियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल जो है यूपी पीसीएस और आरओ में और एचईओ में देखने को आपको मिलेगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर ये अनुसूचियों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक अनुसूची में क्या क्या प्रावधान किया गया उसको आप बार बार वीडियो रिपीट करके देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नोट में। तो 9वीं अनुसूची के बारे में जैसे हमने पढ़ा था, तो 9वीं अनुसूची में
नवीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। यानी नवीं अनुसूची में नवीं अनुसूची में संविधान के प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। वहीं 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 10वीं अनुसूची को 50 यानी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और अब बात कर लेते हैं कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो 1985 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यानी 52वें संविधान संशोधन कब किया गया था? दल बदल बादल जो आता है आपका, वो 1985 में आपका जोड़ा गया था। वहीं 11वीं अनुसूची में क्या किया गया था? 11वीं अनुसूची जो कि आपकी पंचायतों से संबंधित है, वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, यानी पंचायतों के लिए। और आखिरी जो जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची, तो वो आपका 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1992 में भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी। फिर आगे और देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। फिर नोट में देख लेते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, यानी 8वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट रहती है। जब शुरुआत में 8वीं अनुसूची बनाई गई थी तो उसमें मात्र 14 भाषाओं का वर्णन था। फिर 21वें संविधान संशोधन, यानी जब 21वां संविधान संशोधन हुआ तो 1967 में सिंधी को ऐड किया गया भाषा को, और 71वें संविधान संशोधन यानी 1992 के 71वें संविधान संशोधन में आपकी 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर 1992 का संविधान संशोधन किया गया। फिर 92वें संविधान संशोधन यानी 2003 के द्वारा कौन कौन सी आपकी भाषा जोड़ी गई? तो बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली। इस प्रकार से जो है वर्तमान में 8वीं अनुसूची के तहत यानी संशोधन करके कितनी भाषाएं हो गई? तो आपकी 22 भारतीय भाषाएं हो गई, जिसके द्वारा जो है संविधान उनमें प्रोवाइड की गई। यानी जब शुरुआत में जब संविधान बना, 8वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो उस समय टोटल 14 भाषाएं थी। बाद में समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से संशोधन करके भाषाओं को जोड़ा गया। तो ये भाषाओं को याद कर लीजिएगा कि कौन सी भाषाएं कब जोड़ी गई थी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यानी टोटल आपकी 22 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है आज जो है भारतीय संविधान के द्वारा जितनी भी अनुसूचियाँ आपके प्रदान की गई हैं भारतीय संविधान ने, उनको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को इससे ज़रूर जोड़िए। दोस्तों हमारे चैनल पर मैं बनूंगा समीक्षा अधिकारी सचिवालय बैच, जो कि हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल निःशुल्क आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस पे आपके विलोम शब्द की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो आपके जो है आगामी आरओ की परीक्षा में जो है 55+ नंबर आने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। इसके साथ ही जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस प्रीलिम के लिए सभी कक्षाएं हमारे चैनल पर बिल्कुल ही फ्री हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और जो है दोस्तों को इस निःशुल्क फ्री चैनल से जोड़िए। दोस्तों मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।